नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए दोनों तरफ से सेनाएं सज रही है। सरकार अपने पैंतरे पर है और विपक्ष अपने पर। विपक्षी दलों को मिला करके इंडिया अलायंस बन गया। 3 बैठक हो गई। अगली बैठक जो होगी कमेटियों की हो रही है और भोपाल में पहली सभा होगी, यानी कैंपेन की शुरुआत होगी अक्टूबर के फर्स्ट वीक से। सीट शेयरिंग पर भी बात होने लगी है। अब बात करें उस उत्तर प्रदेश की जहां पे सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं 80, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी INDIA में शामिल है। स्वाभाविक सी बात है कि समाजवादी पार्टी ये दावा करेगी कि वही सबसे यहाँ की मजबूत पार्टी है, वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन कांग्रेस भी तो अपना दावा छोड़ेगी नहीं, वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगी। और उधर बसपा अभी दुविधा की स्थिति में है। क्या वो ऐन मौके पे INDIA के साथ जुड़ेगी, या जो ऐलान किया है मायावती वो अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, NDA और INDIA से दूरी बना करके चलेंगी। तो उनकी बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम कि कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है, कितनी सीटें उसे मिल सकती है। तो कांग्रेस की तो कोशिश होगी कि यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही दोनों रहते हैं उसमें, तो आधी आधी सीटों पर लड़ा जाए। लेकिन जो खबरें छन करके आ रही है उसके मुताबिक 15-17 से ज्यादा कांग्रेस को सीटें नहीं मिलेंगी। बहरहाल कांग्रेस की तैयारी यह है कि जो उसका पुराना वोट बैंक है, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, उसे किसी तरीके से साधा जाए। यदि दलितों की आबादी और मतदाता देखेंगे तो 20-20% के आसपास बराबर है, जबकि ब्राह्मण 10% है। ब्राह्मण कांग्रेस से शिफ्ट होकर के और बीजेपी की तरफ जा चुका है। अभी अगले चुनाव में क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 6 महीने का वक्त है। लेकिन दलितों और मुस्लिमों को साधने के लिए कांग्रेस अपनी चाल और अपनी तैयारी पूरी कर रही है। इसी में खबर आ रही है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित फेस हैं। उन्हें 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। एक तो जहां से आते हैं कर्नाटक वहां से, और दूसरी जगह जो है यूपी हो सकती है। यूपी की कौन सी सीट होगी इसके बारे में अभी मंथन चल रहा है। चूंकि अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, संगठन को खड़ा करने में लगे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में लगे हैं, इसलिए अभी सीट की तलाश हो रही है। माना यह जा रहा है कि जो इटावा वाला बेल्ट है उसके आसपास, इवन इटावा भी सुरक्षित सीट है, ऐसी सीट चुनी जाए जो SP के समर्थन से हर हाल में कांग्रेस निकाल ले और दलितों में एकजुटता का संदेश भेजे। दरअसल कांग्रेस ये रणनीति इसलिए बना रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2022 में मायावती का सिर्फ 1 विधायक जीता और बसपा को सिर्फ 12.8% वोट मिले। जो उसका वोट 30.5 के आसपास हुआ करते थे, वो आ गया 12.8 पर। मायावती के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन वो फंसी हुई हैं, बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो मायावती का जो दलित वोट बैंक माना जाता है वो जाटो माना जाता है, जिसके मतदाता 12% के आसपास। बाकी वाल्मीकि वगैरह है वो काफी हद तक बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं। तो कमजोर हो रही मायावती के वोट बैंक को अपनी तरफ शिफ्ट करने के लिए कांग्रेस खड़गे को आगे कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। सोनिया गांधी अस्वस्थ चल रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहता है। अभी ये क्लियर है नहीं कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। यदि नहीं लड़ेंगी तो फिर प्रियंका गांधी को वहां से उतारा जा सकता है। यदि सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं और राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर प्रियंका गांधी के लिए प्रयागराज जैसी सीटें ढूंढी जा रही है कि क्या वहां पे मुफीद होगा प्रियंका गांधी को लड़ाना। और बनारस की भी बात चल निकलती है। कार्यकर्ता जोश जोश में बोल देते हैं कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ाने का मतलब झोंक देना है उनको। 12 तो हम बात कर रहे थे खड़गे की। तो ये खड़गे साहब को उतार करके कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि दलित मतदाताओं में वो संदेश दे कि दलितों और मुस्लिमों एक हो जाओ, हम ही राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को रोक सकते हैं। और देखिए हम ये खड़गे साहब को लाए हैं जो सबसे बड़ा इस समय हमारी पार्टी का दलित चेहरा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कोशिश होगी। देखिए होता क्या है कि राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है। संकेतों की राजनीति बीजेपी और PM मोदी से बेहतर और कोई नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस भी यही राजनीति करती आई है और कांग्रेस जानती है कि कैसे अपने मतदाताओं को एकजुट किया जा सकता है। इंदिरा गांधी के जमाने में यही उसके 3 वोट बैंक हुआ करते थे।
तो अब तीनों को साधने में उसे मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बीच में वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कितने शिफ्ट होंगे, कितने जुड़ेंगे, ब्राह्मण कितने जुड़ेंगे, वो सब बात की बात है, लेकिन दलित चेहरे को आगे करके कांग्रेस जो है ये बहुत बड़ा दांव चल सकती है। देखने वाली बात यह है कि अभी तो चुनाव 6 महीने हैं, आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।